नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल झा। छत्तीसगढ़ की सियासत में मुद्दों की जगह गधा और मुर्गा लेने लगे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक वार पलटवार अब सोशल मीडिया, पोस्टर और कार्टून तक पहुंच गया है। कांग्रेस ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के भोजन को लेकर पोस्टर जारी किया तो बीजेपी ने गधे की तस्वीर के जरिए कांग्रेस पर पलटवार किया। सत्ता पक्ष इसे कांग्रेस की मुद्दा विहीन राजनीति बता रहा है तो कांग्रेस बीजेपी के पोस्टर पर तंज कस रही है। सवाल यह है कि क्या सियासी बहस का स्तर अब जनता के मुद्दों से हटकर व्यक्तिगत और आपत्तिजनक पोस्टरबाजी तक पहुंच गया है? ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी जंग अब बयानबाजी से आगे बढ़कर पोस्टर और कार्टून की राजनीति में बदलती जा रही है। कांग्रेस ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के भोजन से जुड़े वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी किया, जिसमें मुर्गे और कटहल के जरिए तंज कसा गया। जवाब में बीजेपी ने भी गधे की तस्वीर वाला पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी ने लिखा कि पहले गधे को अपना नेता बनाया और अब गधे को घोड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी राजनीतिक बहस में अब नीतियों, योजनाओं और जनता के सवालों की जगह गधा और मुर्गा जैसे प्रतीक सुर्खियां बटोर रहे हैं। डेप्यूटी सीएम अरुण साहू ने कांग्रेस की इस राजनीति को मुद्दा विहीन बताया। उनका कहना है कि जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दों को छोड़कर कांग्रेस इस तरह की राजनीति कर रही है। बीजेपी के पोस्टर पर कांग्रेस भी चुप नहीं है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए बीजेपी की पोस्टरबाजी पर भी सवाल खड़े किए। सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है जिसमें सावन के महीने में भाजपा के नेता सामूहिक रूप से मांसाहार भोजन ग्रहण कर रहे हैं और ये वीडियो से भारतीय जनता पार्टी के जो असल चरित्र है उसका पर्दाफाश होता है, जहां एक और भाजपा के नेता और भाजपा की सरकारें सावन के महीने में मांस भक्षण पर, मांस की बिक्री पर रोक लगाते हैं, वहीं सामूहिक रूप से बैठकर मांस भक्षण कर रहे हैं। तो भाजपा के जो संस्कार है इससे प्रदर्शित होता है। सनातन की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद मांस भक्षण कर रहे हैं और दूसरे को ज्ञान देते हैं। इस वीडियो से भारतीय जनता पार्टी के असली चरित्र उजागर हुआ है कि इनके मुंह में राम है और मन में नाथू राम है और इसका जवाब भाजपा को देना चाहिए। सोशल मीडिया ने राजनीति को जनता तक पहुंचाने का रास्ता आसान किया है, लेकिन सवाल ये है कि जब राजनीतिक संवाद का स्तर पोस्टर, कार्टून और व्यक्तिगत तंज तक सिमट जाए तो जनता के असली मुद्दों का क्या होगा? महंगाई, रोजगार, शिक्षा, किसानों की परेशानी और विकास जैसे सवालों के बीच अगर सियासत का केंद्र गधा और मुर्गा बन जाए तो ये सिर्फ सोशल मीडिया की जंग नहीं बल्कि राजनीतिक संवाद के गिरते स्तर का सवाल भी है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर जारी है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या सियासत का स्तर मुद्दों से उठकर अब मजाक और व्यक्तिगत तंज तक पहुंच गया है। निशा द्विवेदी, रायपुर, हिंदी खबर। चलिए अब सीधे रुक करते हैं हमारे खास मेहमानों का। आपकी स्क्रीन पर सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। निशिकांत पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत निशिकांत जी। शुक्रिया समय दिया। शिल्पा देवांगन जी, कांग्रेस प्रवक्ता, शिल्पा जी आपका भी स्वागत और शुक्रिया समय दिया। मनीष वोरा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। मनीष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत शुक्रिया, आपने भी समय दिया फिलहाल जुड़े। मैं शुरुआत निशिकांत जी आपसे करूंगा। निशिकांत जी, पहले जो भी आरोप प्रत्यारोप राजनीति में जायज है, आरोप प्रत्यारोप के जरिए ही राजनीति को आगे बढ़ाया जाता है और ये स्वाभाविक भी है, ये राजनीति में होता है। लेकिन इस तरह से कांग्रेस ने अगर पोस्टर्स के जरिए वार किया तो बीजेपी ने भी पलटवार किया, एक गधे की तस्वीर दिखाकर कुछ बताने की कोशिश की गई। तो क्या ये समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की राजनीति बराबर लेवल पर चल रही है? शीतल जी, आपको कांग्रेस प्रवक्ता और बोरा जी को संदेश हुआ, बिल्कुल ऐसा ना समझा जाए। शीतल जी, जब प्रधानमंत्री का मीम बनाया जाता है सर तन से जुदा कर, तो हमने प्रियंका, राहुल या सोनिया किसी का नहीं बनाया। हमने संयम रखा, लेकिन लगातार आप देख रहे होंगे जिस स्तर पे पोस्ट किए जा रहे हैं कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आदिवासी समाज से आते हैं, उनको जिस तरीके से वो पेश करने का प्रयास कर रहे हैं, या कटहल की सब्जी को मुर्गा बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप इस तरह का निम्न स्तर का प्रयास करेंगे, मैं कभी ऐसे शब्दों का चयन नहीं करता जो किसी को हर्ट करे, लेकिन उम्मीद भी यही करता हूँ
राजनीति में हो या सामाजिक जीवन में या और किसी परिवेश में, जिस प्रकार से गालियां, अभद्र भाषा का प्रयोग या जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष केंद्र के हो या राज्य के हो, मोदी का सर फोड़ने की बात यहाँ चरणदास महंत करते हैं, तो वहाँ राहुल गांधी जी लगातार अपमान करते हैं, तू तड़ाक करते हैं देश के प्रधान, उम्र में भी बड़े हैं, पद में भी बड़े हैं, उसके बाद भी जिस प्रकार से लगातार अपमानित किया जाता है, तो आपको क्या लगता है, आपको इसका आंसर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? कब तक अनुशासन और सुचिता के जंजीर में हम बंधे रहेंगे? नहीं तो क्या सर पोस्टर से ही, तो क्या पोस्टर से ही लोगों के मुद्दों का समाधान किया जा सकता है? जो लोगों के सामान्य मुद्दे हैं सर, उनकी बहुत दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, तमाम तरह की चीजें हैं, उन सब मुद्दों को हटकर बात पोस्टर पर आ रही है, गधे पर आ रही है, मुर्गे पर आ रही है, तो ये किस तरह की राजनीति है? नहीं, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार 140 करोड़ देशवासियों को और प्रदेश की सरकार 3 करोड़ की जनता की रक्षा, सुरक्षा, विकास के लिए लगातार शानदार प्रयास कर रही है। अगर उदाहरण के तौर पर कहें तो कितने एम्स हुआ करते थे हमारे देश में, आज कितने एम्स रनिंग है, कितने एयरपोर्ट हुआ करते थे, कितने एयरपोर्ट रनिंग है, रेलवे हो, हाईवे हो, एयरवे हो, हर दिशा में। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम दूसरे नंबर पे हैं विश्व में, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम तीसरे नंबर पे पूरे विश्व में। तो ये सारी चीजें प्रदेश और केंद्र की सरकार कर रही है, लेकिन जो निम्न स्तर की राजनीति है उसका भी रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। टॉलरेंट है इसका मतलब ये ना समझाया जाए कि हम कायर हैं, हम भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आपके भी नेता है, हमारे पास भी जवान है, लेकिन कब तक आप सुचिता के आड़ में बंधे रहेंगे? आपको कभी ना कभी तो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और ये एक मतलब आपको उदाहरण के तौर पर दिया गया है, आने वाले समय में अगर ऐसा कोई भी भद्दा मजाक किया जाएगा तो आपके पूरे पुरखों का, मैं बोल रहा हूँ, तो कब्र में है उनको भी निकाल के लाया जाएगा यहाँ। ठीक है सर, ओके, शिल्पा जी से जवाब लेंगे। शिल्पा जी, आप खाने पर विवाद हो रहा है, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कांग्रेस इसे कैसे जस्टिफाई कर रही है कि थाली में सिर्फ नॉनवेज पड़ा हुआ है या परोसा गया है, पहले इस पर जवाब। उसके बाद अगर कोई कुछ खा भी रहा है तो उस पर फिर इस तरह से वार करना या पोस्टर्स के जरिए क्यों? आखिर लोगों के मुद्दों को भटकाया जा रहा है, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, आप सबकी जिम्मेदारी है। प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं एक बात निशिकांत जी के वक्तव्य से कहना चाहूंगी कि चलिए, इन्होंने माना तो कि इन्होंने अनुशासन से परे कार्य किया है, माना कम से कम। चलिए, अब हमारे जो वीडियो सबसे पहले जारी हुआ था, आपने भी देखा होगा, उस वीडियो में सिर्फ खाने का क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कुछ कहा नहीं गया है, कुछ जस्टिफिकेशन देने की आवश्यकता हमें नहीं है। ये इशारों में खुद जो समझ गए हैं उनसे जस्टिफिकेशन लेना चाहिए कि इशारों में सच समझने वाले बताइए ये हुनर आपने लाया कहां से? ये सच समझ रहे हैं और ये खुद को संस्कारी कहते हैं, धर्म के नाम पर हमेशा राजनीति करने और धर्म के ठेकेदार बनकर घूमते हैं। तो मुझे एक बात शीतल जी, ये वही नवीन जी है जो अपनी रैली के ये बताइए शिल्पा जी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव मिलकर जब सावन के महीने में चिकन बनाते हैं, रोस्ट करते हैं और खुल्लम खुल्ला वीडियो डाला जाता है, तो तब कांग्रेस कहां होती है? देखिए, ये वही नीति नवीन, संस्कारी, अपने आप को संस्कारी बताने वाले, धर्म के ठेकेदार, धर्म की राजनीति करने वाले ये लोग हैं। आज तक धर्म के नाम पर ये वोट बटोरते आए हैं, इस बात में कोई दो मत नहीं शीतल जी। हमने धर्म के नाम पर कभी राजनीति नहीं की है। इन्होंने राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हो जाता है उस पर ये बातचीत नहीं करना चाहते। नितिन नवीन जी रैली में हनुमान जी के स्वरूप को नाचना चाहते हैं, पतंग बनाकर, भगवान के पतंग बनाकर उड़ाते हैं, क्या उसमें अपमान नहीं होता है? और ये संस्कारी बने फिरते हैं। और तो मतलब जो धर्म की राजनीति ना करे, आपकी बात का ये निष्कर्ष निकाला जाए क्या, जो धर्म की राजनीति ना करे वो सावन के महीने में चिकन को रोस्ट करे एक साथ मिलकर, ऐसा निष्कर्ष निकाला जाएगा क्या? हमारे वीडियो में इस प्रकार का कोई भी आरोप प्रत्यारोप नहीं है। तो ये समझ गए, मैंने तो पहले ही कहा ना, ये तो ये समझ गए, क्योंकि सच्चाई कभी ना कभी तो सामने आ जाती है। नहीं, अच्छा, पहला जो मैंने आपसे सवाल पूछा था शिल्पा जी कि आप कैसे उसको मतलब कहेंगे कि भाई उसमें नॉनवेज ही परोसा गया था, कांग्रेस ने कैसे इस पर ऑफिशियली इस पर जांच पड़ताल की है कि वो नॉनवेज था?
जबकि वहां पर बताया गया कि वो साउथ की एक डिश थी, मूंग दाल के पकोड़े थे, उसमें कटहल था, कटहल की सब्जी थी, कच्चे केले की दाल कड़ी थी, पनीर कड़ी थी, इस तरह की चीजें वहां पर बताई गई हैं। शिल्पा जी, मुझसे सवाल है। जी जी जी, आप इसे। मैंने तो कहा ना, इस वीडियो में कहा नजर आ रहा है कि कांग्रेस ने ऐसा कहा। ये तो खुद अपने आप से कह रहे हैं, तब ऐसी बयानबाजियां आ रही है। हमने तो सिर्फ अध्यक्ष सावन में बोल करके उसमें प्रश्न चिन्ह, हो सकता है कुछ स्वाद का जायजा लेने के लिए, स्वाद का जायजा तो उनको मिर्ची क्यों लगी, इनको मिर्ची क्यों लगी, उस बात में मिर्ची क्यों लगी इनको। तो नहीं सर, ऐसा इसका मतलब ये थोड़ी ना, आपके आरोप प्रत्यारोप के बीच में जनता थोड़ी ना पिसेगी मैडम। आप भी सरकारों में रहे हैं, काफी सालों से रहे हैं, केंद्र में रहे हैं, राज्यों में रहे हैं, तो उसका क्या क्या मतलब? विपक्ष के सामने एक खुला दरवाजा है, कुछ भी विपक्ष कर सकता है, कोई भी पोस्टर डाल सकता है, क्या ऐसा थोड़ी ना हो? देखिए, ध्यान भटकाने के लिए पोस्टरबाजी करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी का है। ये हमेशा जो सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार में, मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। आज छत्तीसगढ़ में ही देख लीजिए, पूरे देश में तो कई ऐसे मुद्दे हैं, परंतु छत्तीसगढ़ में किसानों के मुद्दे, उर्वरकों की कमी जिस प्रकार से है, छत्तीसगढ़ का किसान जिस प्रकार से हताश और परेशान है, लाइन पर आपने सोशल मीडिया पर कितने पोस्ट किए हैं और कितनी तस्वीरें डाली हैं किसानों को लेकर? शीतल जी, मैं मेरा सवाल यह है, सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने कितने पोस्ट किए हैं और कितनी तस्वीरें डाली बजाय इस पोस्टर के? हाँ, नहीं, देखिए, मुद्दों पर तो हमने कई ऐसे पोस्टर, मैं अभी भी दिखा दूंगी, मुद्दों पर कई ऐसे पोस्टर कांग्रेस जारी करती है और कई बार सड़क से सदन तक उठाने का कार्य करती है। सकारात्मक की भूमिका 2.5 साल से ये अपने फैसलों पे फेल है, सरकार विफल इनकी है। चलिए ठीक है, मैं इन्हीं से जवाब लूंगा। उससे बीच मनीष वोरा जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। मनीष जी, देखिए, राजनीति होती रहती है और ये होना भी चाहिए, जाहिर सी बात है, लोकतांत्रिक देश है, इतना बड़ा लोकतंत्र है, संवैधानिक देश है और उसमें राजनीति का कोई पूरी जगह खाली है। लेकिन इस तरह से राजनीति करना, पूरा निजी तरीके से एक दूसरे पर वार पलटवार करना, मुर्गा बताना, गधा बताना, ये क्या संदेश देता है सर? ये बिल्कुल एक नकारात्मक राजनीतिक की तरफ हम जा रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से शीतल जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि नकारात्मक राजनीति की तरफ हम जा रहे हैं और भारतीय राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में लगातार शुचिता का और शब्दों की मर्यादाओं का लगातार क्षरण होते जा रहा है और एक दूसरे के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप मर्यादाओं की सीमा से परे जाकर के लगाना, ये आम बात हो गई। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो गई कि विरोधी पक्ष के ऊपर आप जितना गंदा तंज कसेंगे उतना आपका नंबर जो है राजनीति में बढ़ेगा और आपको बड़े पद मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, ये माना जा रहा है। तो ये जो स्थितियां हैं, ये निश्चित रूप से चिंताजनक है और इस पर सभी को विचार करना चाहिए। मैं सुन रहा था निशिकांत जी इस बात को कह रहे थे, निश्चित रूप से आप लोगों ने शुचिता का परिचय लिया होगा और मुझे लगता है कि आगे भी देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए कि जब हम बात करते हैं राजनीति में शुचिता की, तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला कर रहा है ना, तो वो उसके स्तर दिख रहा है कि वो किस स्तर पर जाकर के कर रहा है। आप यदि नहीं करेंगे तो जनता ने आपको देखा है, जनता ने देख करके तभी आपको वोट दिया और आज तभी आप उस स्थान पर बैठे हैं। 3 से लेकर के आज जो 300 के ऊपर यदि आप जाने की बात करते हैं तो उसी शुचिता के दम पर आप बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको उस स्तर में जाने की आवश्यकता नहीं है। लोग आपको देख रहे हैं, आपके कार्यों को देख रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जनता के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो आम जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को लेकर के आप राजनीति करिए। एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाना और इस प्रकार के पोस्टर जारी करना और सोशल मीडिया में इन चीजों को जारी करके सीधे तौर पे एक दूसरे को नीचा दिखाने का ये जो प्रयास हो रहा है, ये कतई मुझे लगता है भारतीय राजनीति और भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारी खूबसूरती यही है कि हम अपना और अपने साथ साथ विपक्ष के जो नेता है उनका भी उतना ही सम्मान करते हैं, तभी आज हमारा लोकतंत्र जिंदा है और उसी के दम पर हम आज पूरे विश्व में यह अपने आप को नंबर 1 ले जाने की बात कर रहे हैं। यदि हमने भी अपने स्तर को गिरा दिया तो निश्चित रूप से इसके परिणाम आने वाले समय में बहुत गंभीर हो सकते हैं। इस बात का चिंतन करना होगा दोनों ही दलों को,
देखिए, आप यदि सुचिता का परिचय दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि दूसरे दल को भी इस बात को गंभीरता से समझना होगा और सुचिता का परिचय देना पड़ेगा ताकि भविष्य में इस प्रकार की परिस्थितियां न बनें। मनीष जी, ठीक है, आऊंगा आपके पास। निशिकांत जी आपसे सवाल है और उसके बाद शिल्पा जी के सवाल का जवाब भी दीजिएगा। माना है कि सोशल मीडिया का दौर है, बदलाव है, आधुनिक दुनिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन इस सोशल मीडिया का दुरुपयोग हम क्यों कर रहे हैं सर? इसको हम पॉजिटिव वे में भी कर सकते हैं। आज किसी के हाथ में फोन है, किसी ने पोस्ट कर दिया, इस पर आरोप लगा दिया, उस पर आरोप लगा दिया, वो तमाम जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं वो गायब हैं। कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण मनीष जी ने कही कि भाई आपको लोगों ने मत दिया है, वोट दिया है और उसके बाद आप सत्ता में बैठे हुए हैं, तो फिर लोगों के मुद्दों के बजाय एक दूसरे पर वार पलटवार, इस तरह की राजनीति या इस तरह के वाकया बोलने, ये कहां तक जायज है सर? शीतल जी, आपकी बात में मैं सहमत हूँ और वोरा जी ने जो कहा उससे भी सहमत हूँ। लेकिन शीतल जी, एक प्रश्न उठाता हूँ, मोदी तेरे कब्र खुदेगी, मोदी की बोटी बोटी काट देंगे, वो आपके सांसद हैं। हमने कभी नहीं कहा, हमारे पार्टी का एक छोटा सा भी कार्यकर्ता ये नहीं कहा कि राहुल तेरी कब्र खुदेगी, सोनिया तेरी कब्र खुदेगी या प्रियंका तेरी कब्र खुदेगी या बोटी बोटी कर देंगे, या महेंद्र जी ने जो कहा कि सर लाठी मार के सर फोड़ देंगे देश के प्रधानमंत्री का, या राहुल गांधी जो लगातार बोलते हैं, ऐसा हमने कभी नहीं किया। शीतल जी एक उदाहरण, क्या सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि इस राजनीतिक स्तर को ऊपर बनाए रखे, ऊंचा बनाए रखे? तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। और अगर आपके पास वो बचे हुए मुद्दे नहीं है तो आप सरकार के तौर पर एक अच्छे जवाब भी दे सकते हैं कि हमने इतने काम किए छत्तीसगढ़। तो उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ कि अगर आज देश की अर्थव्यवस्था इस तेजी से आगे बढ़ रही है, पूरे विश्व के लिए अकल्पनीय है। आज रोजगार सृजन के मामले जिस दिशा में हम आगे बढ़े, क्या जो हम जन हितैषी योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें अकल्पनीय, जो 10 वर्षों में 12 वर्षों में हमने किया 7 दशकों में नहीं हुआ, उसका कंपेयर वैसा होता है। लेकिन जिस निचले स्तर पर जाके, क्योंकि जनता के द्वारा नकारे जा चुके लोग हैं, इसलिए देश के प्रधानमंत्री को मां की गाली। शीतल जी, आप कब तक बर्दाश्त करेंगे किसी चीज को? कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे गालियां, तो इसको जस्टिफाई करने वाले हमारी पार्टी से किसी ने कहा ऐसा? मैं तो यही बात बोल रहा हूँ कि आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? आपको जवाब देना पड़ेगा। पुनः मैं एक बात बोल रहा हूँ कि हम और कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, किसी ने एक दूसरे को कुछ भी कहा व्यक्तिगत, ठीक है, क्या कारण है? क्या कारण है? आपका जो ये मनसा भाव हो गया है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर सर पे चल रहे हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और मुस्लिम लीग की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसके कारण आपको सत्ता मिल जाएगी क्या? पेन इंडिया में वोट चोरी की बात छोड़ दो, SIR की बात छोड़ दो, बड़े बड़े राज्यों में कांग्रेस कब से नहीं, मोदी के उस समय मुख्यमंत्री तक नहीं बने थे। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, ऐसे कई राज्य हैं, बिहार, जहां 40-40, 50-50 साल सरकार नहीं है, लेकिन आप उस समय तो ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करते थे। आज क्या कारण है? क्योंकि अभी देखिए, अभी आपने पोस्ट दिखाया, उसमें लिखा है कि लोगों को मुर्गा बनाया। लोगों को, जनता को मुर्गा कह रहे हो। आपका कोई स्तर बचा ही नहीं है। आप जिस स्तर में जाके बात करना चाहते हो, चलो आप तो हमारे नेता का कार्टून बना रहे हो, आप कार्टून को नेता बनाने का प्रयास करो, जो असफल हो रहे हैं लगातार। कितनी बार फिर वही बात होंगे, ऐसा संभव नहीं है। अब आप थोड़ा सा भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए ना, किसी के लिए निजी तरीके से प्रहार। मैं सवाल पूछूंगा शिल्पा जी पहले। शिल्पा जी ने कहा कि हमने तो कुछ बोला नहीं था, इन्होंने पकड़ लिया तो हमने तो नाम नहीं लिया। शिल्पा जी, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी, और आजादी से लेकर अभी तक आपने देश की सत्ता में शासन किया है और साथ साथ कई राज्यों में सरकारें भी चलाई हैं। आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि देश में अपनी बागडोर को कैसे आगे लिया जाए। इस तरह की भाषा शैली पोस्टर के जरिए, इससे क्या माना जाए? कांग्रेस का बड़बोलापन, सत्ता से दूर रहना इतने समय से, या फिर इस राजनीतिक स्तर को गिराना? कैसे, क्या रोड मैप है आपके पास? अगर आपके पास रोड मैप है तो उसको जनता के सामने क्यों नहीं रखा जा रहा? क्यों इस तरह के पोस्टर के जरिए जो है आपके पास यही विकल्प बचा हुआ है? देखिए शीतल जी, कांग्रेस सबसे पुरानी राजनीतिक दल है। अपने अनुभव के हिसाब से हमें पता है कि जवाहर से लेकर जवाबदेही तक हमें किस प्रकार से कार्य करने हैं। बौखलाहट तो इनकी आवाजों में है आज, क्योंकि आज ये वर्तमान में फेल हो चुके हैं। देश में देखो, चाहे छत्तीसगढ़ राज्य में देखो, इनकी सरकार जनता के कार्यों को करने में विफल है, फेल है। जनता के मुद्दे इनको नहीं उठाने, जनता के मुद्दों पर इनको पोस्टर नहीं बनाने, ये जवाब तर्क भी दीजिए ना, कुछ तथ्य भी रखिए, कहां पर फेल है, कहां पर क्या नहीं है, तो आपका विजन भी तो समझ आए लोगों को। एक मिनट निशिकांत जी, एक मिनट।
बिजली के रेट बढ़े हुए हैं, स्मार्ट मीटर से जनता असंतुष्ट है, बस्तर की खनन कार्यों में फर्जी एनओसी से ग्रामीण जन आंदोलित है, और तमाम ऐसे वन की जो कटाई है, महंगाई है, बेरोजगारी कई राज्यों में तो सरकार बन रही है, भर्ती पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है। अभी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई पूर्ण बहुमत के साथ। तो फिर अगर खुश नहीं है तो लोग वोट क्यों कर रहे हैं, समर्थन क्यों कर रहे हैं? तो किसान से लेकर युवा, महिला सभी असंतुष्ट है। इसका प्रमाण है कि ग्रामीण जन खुद आंदोलित और आक्रोशित है ना। ये कांग्रेस की बात नहीं, कांग्रेस तो अपने मुद्दे उठा रही, सकारात्मक विपक्ष की जवाबदेही हम तय कर रहे हैं। सड़क से सदन एक तक पॉइंट आवाज पे शिल्पा जी हम मानते हैं कि सरकार जो है वो विफल है, चाहे वो केंद्र में हो या जहां जहां पर बीजेपी की सरकार हो। तो फिर आप क्यों नहीं टक्कर दे पा रहे हैं? कुछ ऐसा मुद्दा उठाइए ना जनता के बीच में जिसमें लगे कि हाँ, कांग्रेस मजबूती के साथ और एक मजबूत विजन के साथ आई है। जितना आपकी ऐतिहासिक गहराई है, उतना आप भविष्य को लेकर एक गहराई दिखाइए जनता के बीच में। ये लोकतांत्रिक देश है, उसमें कहां पर गुंजाइश नहीं बचती है। हम सड़क से सदन तक जनता की आवाजों को बुलंद करने का कार्य कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हो चाहे पूरे देश में हो, सड़कों पर जनता के अभी स्मार्ट मीटर पर कितने विरोध हुए, जन आक्रोश था, जन रैलियां निकली, आपने भी देखा होगा, रिपोर्ट बनाई होगी। नहीं, रैलियां निकालने से कुछ नहीं होगा ना, रैलियां निकालने से कुछ नहीं होगा। जनता को विश्वास दिलाइए ना। विभिन्न प्लेटफॉर्म में, सदन में भी, सदन के अंदर भी हमने आवाज उठाई, जनता की बातों को रखा। ओके, मनीष वोरा जी, मनीष जी, विधायकों ने ओके, और तमाम नेतागण ने रखा। ठीक है, मैं आऊंगा। एक तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी बताने वाली कांग्रेस और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ा संगठन या सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली बीजेपी। कांग्रेस ने इतने सालों से देश में शासन किया, सरकारों में रहे, राज्यों में रहे, केंद्र में रहे। अब भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 या 12 साल से या 15 साल से है, सरकारों में है, राज्यों में भी है, केंद्र में भी है। तो क्या पार्टियों को अपनी भूमिका समझनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि हाँ, कई लोग भी हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनके हक की बात भी उठानी है, उनके अधिकारों की बात भी उठानी है, शिक्षा रोजगार पर बात करनी है, सिवाय गद्दे और मुर्गे के। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, सभी की ये जिम्मेदारी है कि जिस जनता ने आपको चुनकर के सदन में भेजा है, सत्ता के सिंहासन पर बैठाया है या विपक्ष के कुर्सी दी है, आपको कुर्सी जनता ने दी है, तो मुझे लगता है कि आपको जनता की जो मूलभूत आवश्यकता है, देखिए शीतल जी, सबसे बड़ी मजबूरी है कि आजादी के इतने साल होने के बाद भी आज भी जनता अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए त्राही कर रही है। चाहे सड़क की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, जिन भी चीजों की हम बात कर रहे हैं, हर चीजों में स्थितियां बहुत गंभीर है। चाहे आज भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही हो, चाहे पहले कांग्रेस ने शासन किया हो, आज भी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए यदि जनता को संघर्ष करना पड़ता है, जाना पड़ता है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में कंप्लेंट करनी पड़ती है, तो ये बहुत गंभीर स्थिति है। और जनता की समस्याओं को आप सुलझाइए और उसको सुलझाने पर ध्यान दीजिए, तो मुझे लगता है जनता आपको सर माथे पर बैठाएगी। ओके सर, ठीक है, 10 सेकंड में निशिकांत जी जवाब दीजिएगा, मात्र 10 सेकंड। शिल्पा जी स्मार्ट मीटर की बात करी थी, उसका टेंडर किसने किया, उसको ऑर्डर किसने दिया, उसका इंस्टॉलेशन कौन कराया? कैसे शिल्पा जी, कितना दोहरा रवैया आप लोग का। इस प्रकार से आप जनता के बीच में जाएंगे, जनता को पता नहीं किसने टेंडर किया था, किसने संवैधानिक सहमति दी थी। तो इस प्रकार से आप भ्रम और गुमराह करके राजनीति करेंगे, तो जिस प्रकार से गर्द में गए पूरे पैन इंडिया में, कोई राज्य में कांग्रेस नहीं बचेगी, ये तय बात है। ठीक है, समय खत्म हो रहा है, बहुत शुक्रिया निशिकांत जी, शिल्पा जी, मनीष जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़े हमारे साथ। लेकिन देखिए, राजनीति इस स्तर पर पहुंच गई है कि एक दूसरे पर मुर्गा, गड्ढा या इस तरह की चीजों का इस्तेमाल, और वो भी निजी तरीके से एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है, जो राजनीतिक स्तर को सीधे तौर पर यह आंक रहा है, अंकित कर रहा है कि राजनीति सही दिशा में नहीं जा रही है। लोगों के मुद्दे हैं, उनके बुनियादी मुद्दे, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, महंगाई है, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन उन्हें कोई छूने को तैयार नहीं, चाहे वो संसद हो, संसद के बाहर हो या कोई भी जगह। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।